नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। लगातार दो सेकंड ग्रेड भर्तियां बैक टू बैक संपन्न होती है, 2025 वाली और उसके बाद 2026 वाली। अब सभी विद्यार्थियों की अलग अलग कहानियां हैं इसमें हम बात करें, कोई विद्यार्थी कह रहा है कि 40% की वजह से रह गए सर। सबका तो सिलेक्शन हो नहीं पाएगा क्योंकि 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और इस बार पदों की संख्या 9600 थी। लास्ट ईयर 2000 से भी लगभग इसके इर्द गिर्द थी। तो सिलेक्शन किसका होगा? जो लंबी तैयारी करेंगे उनका है, ये सबको पता है। तो सबकी अलग अलग कहानी है। कोई जीके की वजह से कोई पीछे रह गया, कोई नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग पीछे रह गया, किसी की तैयारी नहीं हो पाई। तो आरपीएससी एक बार फिर से आपके ऊपर मेहरबान होगी क्योंकि टाइम आपके पक्ष में है। इलेक्शन ईयर है, 2028 के जून से पहले जो है आचार संहिता लग जाएगी। उस टाइम में आपको उससे लगभग साल भर पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और इसके साथ जून 2028 से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग तक दे दी जाएगी। ये आज से मेरा आप शब्द है वो ध्यान रखिएगा। पूरी प्रक्रिया कैसे, इसका एग्जाम प्रोसेस रहता है, क्या क्या पढ़ना होता है, एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। आइए, एग्जाम डेट, नोटिफिकेशन वगैरह एक एस्टिमेट हम बताएंगे। और 40% की चिंता अगर माइंड मैप पे पढ़ते हो तो ये चिंता भूल जाओ, क्योंकि सेकंड ग्रेड के सबसे ज्यादा विद्यार्थी मैंने पढ़ाए थे मां सरस्वती के आशीर्वाद से पिछली दो भर्तियों में बैक टू बैक। और पढ़ेंगे भी क्यों नहीं जब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से मिलते हैं। पिछली जब भर्ती थी सेकंड ग्रेड की 2025 की, ये सितंबर 2025 के आसपास संपन्न होती है। 7 सितंबर से इसके पेपर स्टार्ट होते हैं। 2-3 हजार के लगभग पद थे। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी क्योंकि इलेक्शन दूर है तो सरकार थोड़ी थोड़ी भर्तियां देगी। अब जब इलेक्शन नजदीक आएगा तो और भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। 2026 वाली भर्ती जो अभी संपन्न हुई है 12 जुलाई से 18 जुलाई, इस भर्ती परीक्षा में 9600 पद थे। अब ये तो भाई साहब 10,500 पद करने वाले थे, लेकिन वो रोड़ा आ गया बीच में 50% वाला। इसलिए पदों की संख्या आरपीएससी ने कहा हम सीटें ही कम कर देंगे, क्या कर लोगे तुम। तो चलो ठीक है, सीटें तो इसका मतलब इनके पास रिक्त पद खूब है। भर्ती तो होगी, जम के भर्ती होगी। इलेक्शन ईयर के अंदर 2027 की भर्ती मान के चलना, 10,000, 12,000, 15,000 भी आ जाए तो आश्चर्य मत करना। बोल देना कि मदन सर ने एक साल पहले ही बता दिया था, हम तो तैयारी में लग गए थे। आइए पूरी बात यहां पर आप लोगों को बताता हूं। इस एग्जाम प्रोसेस को थोड़ा सा समझें कि सेकंड पेपर में 40% अलग से लाना जरूरी है, अनिवार्य है। और फर्स्ट पेपर जो होता है जीके वाला, उसमें भी आपके 40% यानी 200 में से 40% कितना हुआ, 80 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है। और सेकंड पेपर जो आपका एसएसटी है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, साइंस या मैथ, इनमें भी 300 में से 120 नंबर जो 40% होता है वो लाना जरूरी है। ये तो है न्यूनतम उत्तीर्णांक। उसके बाद में कट ऑफ बनती है और मैं दावे से कह रहा हूं कि पेपर इतने टफ बनेंगे कि जिस विद्यार्थी ने 6 महीने, 4 महीने, साल भर अच्छी तैयारी की है वही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बाकी वाले फॉर्म भले ही भर लो, लेकिन नहीं पढ़ा तो फिर भरोसे की भैंस है वो पानी में बैठेगी। क्योंकि लेवल के पेपर बन रहे हैं, लेंदी पेपर बन रहे हैं। पेपर का लेवल ऐसा आ रहा है, पेपर है वो लेंदी बनेंगे, थोड़े डिफिकल्ट बन रहे हैं। तो आपको आरपीएससी कह रहे हैं कि लंबी तैयारी करो, एटलीस्ट 4-6 महीने पढ़ के सिलेबस तो कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन की ओर जाओ। जीके होता है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स, राजस्थान की पॉलिटी, ये सब मिला के 5 सेगमेंट होते हैं। 10-10 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, 50 में से 40 क्वेश्चन एज इट इज आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए में से मिल जाएगा। इंडिया जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं। इंडिया की चाहे आपकी पॉलिटी हो, है ना, पॉलिटी हो, इकोनॉमी वाला सेगमेंट हो, ठीक है, ज्योग्राफी वर्ल्ड वाली हो, इंडिया की हो, तो 30 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। तो उसमें से भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस माइंड मैप से मिल जाएंगे। और मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं पहले पेपर के अंदर। सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चंस 300 नंबर के। माइंड मैप पर ही क्यों पढ़े सर, उसका भरोसा बता देता हूं नए विद्यार्थी के लिए कि 24 जुलाई 2026 का जब पेपर हुआ था, 24 जुलाई को मैंने टेलीग्राम पर प्रूफ शेयर किए थे। फर्स्ट पेपर में 100 में से 80 क्वेश्चंस के प्रूफ एज इट इज। जाइए टेलीग्राम में देखें, भरोसा हो तभी माइंड मैप पे पढ़े, वरना प्रचार के लिए मार्केट में दुनिया भर की कोचिंग्स है, दुनिया भर के नए नए बैच आए हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि आप एक बार वहां भटक के आएं और फिर माइंड मैप पे स्थायी रूप से जुड़ जाएं। मैं कभी विद्यार्थी को फोर्स नहीं करता हूं कि मेरे पास पढ़ो, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है। यूट्यूब पर भी लाखों की रुपए की महीने से कमा सकता हूं, लेकिन तुम लोगों के लिए वो ऐड भी बंद की हुई है। तो बात पैसे की यहाँ नहीं है, बात है सही गाइडेंस की। लास्ट ईयर 2026-25 के अंदर जब पेपर हुआ था, ये देखो प्रूफ शेयर किए हुए हैं जीके और एसएसटी में 80% क्वेश्चंस के। और मेरी ये क्लिप काट के भी रख सकते हो,
आज जब मैं ये वीडियो साल भर पहले वैकेंसी से बना रहा हूँ कि मदन सर आपके खिलाफ हम दावा ठोक देंगे, क्या आप झूठ बोल रहे हो कहीं? क्या सच में आपके पढ़े हुए में से 100 में से 80 क्वेश्चंस आरपीएससी के पेपर में आते हैं क्या? ये क्लिप काट के रखिएगा। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2027 जब भी होगा, 100 में से 80 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द क्वेश्चंस, उससे ज्यादा ही मेरे पढ़े हुए वीडियो कोर्स में से जीके और सब्जेक्ट में से लेकर जाइएगा। 150 में से 120 के लगभग, और इधर 100 में से जीके में 80 क्वेश्चंस। कोई खोखले दावे नहीं करता हूं, पूरे साल जम के पढ़ूंगा बैच को, 6 महीने पूरा बैच कंप्लीट करूंगा A to Z, और विद्यार्थी को उसी में से प्रूफ दूंगा। अब ये जो नई भर्ती है सेकंड ग्रेड वाली, संभावित तिथियां वगैरह आपको बता देता हूं, आपकी इच्छा है तो तैयारी करें, वरना पड़ोसी जो आपका है वो इसी ताक में बैठा है कि वो पढ़ के नौकरी लग जाएगा। एक बात याद रखना, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देता हूं, 8वां वेतन आयोग और 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद में आपकी सैलरी प्रोबेशन के बाद मान के चलना सेकंड ग्रेड के अंदर 80,000 लगभग पर मंथ होगी। क्या जरूरतें पूरी नहीं हो सकती इस 80,000, 1 लाख के लगभग जब सैलरी होती है, क्या जरूरतें नहीं पूरी हो सकती? आज 8,000 के गुरुजी क्या जो लाइब्रेरी में जावा, रूम लेन रहवा, स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई 5,000 8,000 का भी खर्चा निकल जाए बड़ी मुश्किल से। 80,000 पर मंथ, 10 लाख पर ईयर लगभग। इतना पढ़ना है तो फिर इतना सैलरी लेनी है तो पढ़ो भाई, अभी से मोटिवेशन तगड़ा वाला आपके पास में है। सेकंड ग्रेड नई भर्ती 2027, संभावित तिथियां बता देता हूं कि नोटिफिकेशन लास्ट ईयर जब 2025 की वैकेंसी 7 सितंबर को जो पेपर था उससे पहले ही 2026 वाली वैकेंसी आ गई थी। बड़ा आश्चर्य हुआ हमको भी कि यार ये भर्ती तो संपन्न करवा लेते, उससे बाद में ये नोटिफिकेशन निकालते, पर आरपीएससी है, कुछ भी कर सकती है। तो 2026 का नोटिफिकेशन 2025 में सितंबर से पहले ही निकाल दिया था। फिर 25 का पेपर हुआ, 26 का भी पेपर हुआ जुलाई में। लगभग साल दर साल वैकेंसी हो रही है, और ये 101% आपका साल मिड में जून 2027 के आसपास, 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है। यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग। मुझे भी उसका कोई आइडिया नहीं है, फिक्स डेट आरपीएससी को अभी पता नहीं, उसने डिक्लेयर नहीं की है। मान के चल रहे हैं कि आचार संहिता से साल भर पहले प्रोसेस शुरू हो जाएगी, पेपर होंगे, उसके बाद में आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की आएगी, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये तो कटु सत्य है कि पेपर होकर रहेगा। जो विद्यार्थी लगना चाहते हैं वो लग चुके हैं तैयारी के अंदर, है ना, लग चुके हैं। और जिनको लगता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद में हम तैयारी में लगेंगे, तो वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम कंप्लीट। मेरे जो भाई बहन मेरी बात को मान रहे हैं वो आज पढ़ना शुरू कर चुके हैं। 1 अगस्त से जब से हमने बैच स्टार्ट किया है, उसमें आज से मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, लाइए मार्केट से 8-10 किताबें और लेके आइए, उसमें से छांटिए कंटेंट को। लेकिन वीडियो कोर्स पढ़ोगे तो छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 8-10 किताबों का सार है वो मैं पढ़ा दूंगा, और 100 में से 80 क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो आपको किताबों के बजाय माइंड मैप से ही पढ़ना है। तो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है एग्जाम से 4-6 महीने पहले, न्यू ईयर पे, दिसंबर में, फरवरी 2027 में, वॉटेवर जो भी है। लेकिन एग्जाम 2027 की मिड में मान के चले होगा, मतलब होगा। नई शिक्षक भर्तियां, नई स्कूल है, कई खाली पद, रिटायरमेंट वगैरह, उसके बाद पद खाली होते हैं, और इलेक्शन ईयर है, मतलब होगी भर्ती। रीट की भी मान के चलना, बड़े पदों पर वैकेंसी होगी और ये भर्ती 2027 वाली बड़े पदों पर ही होगी। ठीक है, इस बार भी हुई है। और इस भर्ती में मैं फिर से आप लोगों को आपके विश्वास के लिए कहूंगा कि 80% क्वेश्चंस जीके और एसएसटी सब्जेक्ट जितने भी हम बैच लॉन्च कर रहे हैं उनमें लेके जाना। और ये है आपके एग्जाम का प्रोसेस। और योग्यता भी आप लोग जानना चाहोगे? बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि बिल्कुल मैं सारे आपके डाउट यहाँ पर लेने वाला हूं, क्योंकि जिस विद्यार्थी को पढ़ना है उस विद्यार्थी को ये इस वीडियो पे रुकना है। बाकी वाले जब एग्जाम से 1-2 महीने पहले, मैं 1 महीने पहले रिवीजन कराऊं, वो दे के चले जाना। वहां पर सिर्फ एज ए होता है ना कि सांत्वना के लिए पेपर अच्छा होगा, वो देख के कर सकते हैं। बाकी साल भर पढ़ोगे तो ही पेपर अच्छा होगा। मैराथन से मैं रिवीजन करवा सकता हूं अगर पूरे साल मेरे से पढ़ा हुआ है तब। योग्यता ये है कि आपकी बीएड हो जानी चाहिए और आपकी स्नातक हो जानी चाहिए टिल एग्जाम डेट, है ना। एग्जाम डेट तक आपके पास डिग्री और योग्यता होनी चाहिए। और आपकी जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन वाले, बीएड वाले, वो उसके अकॉर्डिंग आप एसएसटी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, साइंस और मैथ रख सकते हैं। हिंदी में पदों की संख्या ज़्यादा ही होती है कुछ, और हिंदी में हमारे 2-2 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। एसएसटी में विशाल शर्मा सर आरएएस है, जो 48वीं रैंक से चयनित है,
वो पढ़ा रहे हैं। लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान मैं पढ़ा रहा हूँ, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षण विद्या। सुल्तान सर सो सब इंस्पेक्टर भी हैं, ग्राम विकास अधिकारी भी है, वो पढ़ा रहे हैं अपना अर्थशास्त्र। तो एसएसटी में मैंने 4 से 5 फैकल्टी लगा रखी है। पूरा बैच आपको दिसंबर तक कंप्लीट मिल जाएगा, लाइव क्लासेस भी मिलेगी उसमें सारी। तो एक तो बैच